बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाजरीन, 2 रोज़ कबल मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा और वफाकी वज़ीर हवाबाजी रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक ने सेनेट में ख़िताब करते हुए पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी हालात हैं उन पर एक बड़ा ज़बरदस्त ख़िताब किया उन्होंने और कुछ बातें बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी हालात हैं ये हालात मार्शल लॉ की वजह से हुए हैं। वो मार्शल लॉ जो सामने भी रहा और कुछ ऐसा जो दस्ताने पहने हाथ जो है वो किसी की पुश्त पर थे। तो आज हम देखते हैं तारीख से उठाकर कि जब से पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया उस वक़्त से लेकर आज तक पाकिस्तान में क्या क्या होता रहा, क्या क्या मालाती साजिशें होती रही, कौन सियासतदान किसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता रहा और कौन खामोश रहा, कौन बाहर आया, आवाम से रुजू किया, आवाम में निकला, उसका अंजाम क्या हुआ। कुदरतुल्लाह शाह अपनी किताब शाहनामा में लिखते हैं कि 53 का गालबन ये जिक्र है कि हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो पाकिस्तान के बड़े पॉपुलर फेमस पॉलिटिशियन थे, वो उस वक़्त के गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा को कॉल करते हैं कि मैंने कब हल्फ उठाना है। आगे से जवाब नहीं मिलता तो एक दिन वो तंग आकर उस वक़्त के सेक्रेटरी जो गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा के सेक्रेटरी थे कुदरतुल्लाह शाह, उन्हें कॉल करते हैं कि आप सिकंदर मिर्ज़ा से ये पूछें कि मैंने कब हल्फ उठाना है। कुदरतुल्लाह शाह ये पैगाम लेकर जब सिकंदर मिर्ज़ा के पास पहुंचते हैं तो सिकंदर मिर्ज़ा उन्हें बताते हैं कि आप हुसैन शहीद सोहरावर्दी को ये कह दें कि कल वज़ारत उज़्मा का हल्फ हो रहा है और हल्फ उठा रहे हैं चौधरी मोहम्मद अली। ये पैगाम कुदरतुल्लाह शाह जब हुसैन शहीद सोहरावर्दी को बताते हैं, उन तक पहुंचाते हैं, तो वो खामोश हो जाते हैं। चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हल्फ उठाते हैं। फिर ऐसा होता है कि कुछ अर्सा 1 साल 1.5 साल वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहते हैं। उसके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं। जब चौधरी मोहम्मद अली को निकाला जाता है तो वो इस पर कोई रिएक्शन नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते, आराम से सुकून से घर चले जाते हैं। उसके बाद हुसैन शहीद सोहरावर्दी जब आते हैं तो वो ये नहीं कहते कि मुझे क्यों लाया गया, वो इस्तेमाल होते हैं। वो नहीं पूछते कि मुझे चौधरी मोहम्मद अली का क्या कसूर था, उन्हें क्यों हटाया गया और मुझे क्यों लाया गया। चौधरी हुसैन शहीद सोहरावर्दी को निकाल कर आई चंडीगढ़ को लाया जाता है। हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी खामोशी से घर चले जाते हैं, अवाम से वो रुजू नहीं करते, अवाम के पास नहीं जाते। कहानी यहाँ नहीं रुकती, कहानी आगे चली जाती है, बहुत आगे जाती है। 70 अयूब खान का मार्शल लॉ होता है, 70 की दाई आती है, मुल्क 2 लाख होता है, भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं, सदर बनते हैं, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, सदर बनते हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं। उन्हें हटाया जाता है, अवाम से रुजू करते हैं, कुछ लोग बाहर निकलते हैं, खुदसोजी करते हैं, बात खामोश हो जाती है, मामलात जूं के तू चलते हैं। उनके ख़िलाफ़ जो कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूं कि उनका भुट्टो के ख़िलाफ़ जो तहरीक चली थी उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, उनके मकासद क्या थे। भुट्टो को यहूदी एजेंट, गद्दार, पता नहीं क्या क्या कहा गया। इससे पहले भी तमाम सियासतदानों को, हमारी बदकिस्मती रही है कि तमाम सियासतदानों को गद्दार कहा गया। इवन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो सिस्टर फातिमा जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिन्हें मदर मिल्लत कहा जाता है, उन्हें भी गद्दार कहा गया। जनरल ज़िया-उल हक का ज़माना आता है, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। ज़िया-उल हक के दुनिया से चले जाने के बाद फिर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, IGI बनती है। जुनेजो को किस तरह इक़्तिदार से हटाया जाता है, जुनेजो को पार्टी सदारत से किस तरह हटाया जाता है। नवाज शरीफ बेनज़ीर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते हैं, बेनज़ीर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। फिर ये देखा गया कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने एक MOU साइन किया जिसे मिसाक जमहूरियत के नाम से कहते हैं, लंदन में। उस पर चलते हैं 2008 से लेकर 2018 तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुल्क में हुकूमत होती है। फिर इमरान खान 2018 में आते हैं। इमरान खान जब 2018 में आते हैं तो फिर वो निकाले जाते हैं।
अब वो दुनिया को बता रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, किसने निकाला, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो उनके मामलात थे 2010 से लेकर 2018-21 तक, वो भी बता रहे हैं कि मैं किन के कहने पर इस्तेमाल हुआ। वो ये भी बता रहे हैं कि मुझे नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो अकाबरीन हैं, जो लीडरान हैं, इनके ख़िलाफ़ एजेंसियाँ मुझे रिपोर्ट देती रही। अब ये एजेंसियों की बात तो करते हैं, लेकिन वो ये क्लैरिफाई नहीं करते कि कौन सी एजेंसीज, पाकिस्तान में बेशुमार एजेंसीज हैं, MI है, ISI है, वो ये नहीं बता रहे कि उन्हें कौन ये रिपोर्ट कौन देता रहा। इस पर गुज़श्ता रोज़ वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, उन्होंने ये सवाल उठाया, जवाब मांगा इमरान खान से कि आपको ये जवाब देना पड़ेगा, आपको कौम को बताना पड़ेगा कि कौन सी एजेंसीज थी, कौन से लोग थे, वो नॉमिनेट करें, उन्हें बताएं कि ये लोग हमें रिपोर्ट देते रहे। असल में इमरान खान ये कहते हैं कि 2018 से लेकर मेरे साथ अगर इस्टेब्लिशमेंट थी तो वो उन्हें इस बात का गुस्सा नहीं है कि मेरे ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट हुई, मुझे क्यों निकाला। वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल है तो उसे मुकम्मल न्यूट्रल नज़र आना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर जो मौजूदा सेटअप है जिसमें 13 जमातें हैं, इनके साथ भी खड़ा नहीं होना चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक ने लाहौर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात का जिक्र किया कि हमने ना हम PTI को ख़त्म कर सकते हैं, न और PTI हमें ख़त्म कर सकती है। हमने बहुत ज़ोर लगाया था पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने में। यह हक़ाइक़ है, ये हकीकत है कि नवाज़ लीग को उस वक़्त इस्तेमाल किया गया था, IGI बनी थी इस्टेब्लिशमेंट ने कि पीपल्स पार्टी को उसकी सियासत ख़त्म की जाए, पीपल्स पार्टी का वजूद ख़त्म किया जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका था। PTI भी एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी एक बड़ी सियासी जमात है, इमरान खान के साथ लोगों की बड़ी तादाद है। ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये सच कहा कि हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अब ये होगा क्या। ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो कहा कि हमें मिल बैठ कर इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय कायम करना चाहिए कि हम माजी को भूल जाएं, एक नया डायलॉग करें जिसमें हम ये तय करें कि तमाम सियासतदान किसी का आलाकार नहीं बनेंगे, किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होंगे, तमाम इदारों को अपनी डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। इस बात की तरफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी बहुत दफ़ा कह चुके हैं, ग्रेट डायलॉग के हवाले से वो बात कर चुके हैं कि ये होना चाहिए। लेकिन ये जब तक तमाम सियासतदान मिल बैठ कर इस बात पर इत्तफ़ाक़ राय कायम नहीं करेंगे, आज अगर शहबाज गिल, सॉरी मैंने उसको बिल कह दिया, डॉक्टर शहबाज गिल की जो है वो छतरोल हो रही है, कल मुस्लिम लीग नून के लोगों की हो रही थी, आज मुस्लिम लीग नून और 13 जमातें इत्तेहाद में हैं, तो कल ये जो है वो अताब का शिकार होंगे, कल कोई और हुकूमत में होगा। ये पिछले 75 सालों से जो मुल्क के अंदर ये चला आ रहा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। 2 रोज़ पहले मैंने ये सवाल उठाया था कि कौम को ये बताया जाए कि असल मसाइल की जड़ क्या है और इसका हल क्या है। जब तक हम असल मसाइल के जड़ तक नहीं पहुँचेंगे, मुल्क इसी तरह चलता रहेगा। सियासतदान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहेंगे, और सियासतदान जब तक एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहेंगे तो बहुत सारे सियासतदान जेलों में भी जाएंगे, उन्हें कुट भी पड़ेगी, मार भी पड़ेगी, और ये सब कुछ होता रहेगा। तो आज सियासतदान को चाहिए कि वो मिल बैठ कर इत्तफ़ाक़ राय कायम करें और इसका मुस्तकिल बुनियादों पर हल करें, ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर चले और आम आदमी जो महंगाई की चक्की में पिस रहा है उसको भी कुछ रिलीफ मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।